तीन बड़ी खबरें हैं और ये तीन बड़ी खबरें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और पूरे के पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को तब्दील कर सकती है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और नोट जारी हुआ है। आपको मालूम है कि जुडिशरी के अंदर जंग छिड़ चुकी है और घुमसान का रन पड़ा हुआ है। खतूत लिखे जाने का सिलसिला जारी है। इस सब में एक जानिब तो आईन पसंद जजेस जो हैं उन्होंने अपने खतूत लिखे हैं और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट से भी खतूत आ गए। तो अब दूसरी साइड जो है वहां से भी 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक काम करने के हवाले से एक नोट आया है। और अगर हम ये कहें कि लड़ाई शदीद से शदीद तर हो गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब के खतूत के बाद और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नो मर्सी के इमरान खान साहब को जो दिया गया एक पैगाम है, उसके बाद फैज हमीद के केस में एक नया मोड़ आया है। मामला खतरनाक हो चुका है। मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग ये क्लेम करते थे कि फैज हमीद जो है उनका फैसला पिछले महीने आ जाना था, लेकिन अब मेरे पास इस केस की कुछ इतनी एक्सक्लूसिव और एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि ये फैसला कब तक आएगा, ये केस कहां तक पहुंचा और किस तरह से ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को भी इंपैक्ट करेगा, पीटीआई को भी और इमरान खान साहब को भी। इस केस की क्या अभी तक की अपडेट है वो भी आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी खबर, कुछ ही दिन में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ क्या रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात होगी? और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि तैयब एर्दोआन बड़ा ही लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं इमरान खान साहब के हक में। तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। खबरें ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी खबरों की तफसीलात पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन्होंने जजेस के इख्तियारात से मुतल्लिक नोट लिखा है और उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आईन का हिस्सा है, इस पर आंखें और कान हम बंद नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में लिखा कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। अपने नोट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आईन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी लिखा कि यह दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। ताहम केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इसी तरमीम के मुताबिक चलेंगे, यानी मुल्क जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चलना है। फाजिल जज ने कहा कि आईनी तशरीह कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है, किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आईन उसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकत है, यानी मुकम्मल तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो कार्रवाई है उसे बेवकत करार दिया गया है। और ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए एक नोट जारी किया था जो कि अब सामने आ चुका है। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट इंतहाई तशवीशनाक और बहुत ही आप कह सकते हैं कि इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि हालात जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर कोई ज्यादा अच्छे नहीं है और लड़ाई जो है वो दोनों तरफ जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो अब इन द कमिंग डेज जो वकला की मूवमेंट कल हमने देखनी है, क्या उसमें आईन पसंद जजेस जो हैं वो शामिल होंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है इन्हें कन्वेंशंस में शिरकत करनी पड़ेगी, जजेस को तकारीर करनी पड़ेगी ताकि जो वकला है उन्हें भी पता हो कि हम किसी के पीछे खड़े हैं। और मूवमेंट्स ऐसे ही होती हैं, अगर पिछली लॉयर्स मूवमेंट आप देखें तो उसमें भी बहुत कुछ ऐसे ही था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब फैज हमीद साहब जो है उनका केस उसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। अब 177 दिन जो है, अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने भी एक स्टोरी की है। फैज हमीद साहब को 177 दिन हो गए हैं और 65 कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं और इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है, पहले तो हमें ये बताया गया था ना कि फैसला पिछले महीने आ जाना है, लेकिन अब ये बताया गया है कि नया रिकॉर्ड भी शामिल केस हुआ है
اور नए विटनेसेस, नए गवाहान जो है वो भी शामिल हुए हैं और अब ये केस जो है ये प्रोलॉन्ग होता हुआ यानी लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें वो आर्गुमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके थे, केस मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका था और आर्गुमेंट्स तकरीबन मुकम्मल थे, अब ये बताया जा रहा है कि वो मामला अब लंबा हो गया है और डिसीजन पहले लास्ट मंथ आना था, अब डिसीजन का मामला भी इल्तवा का शिकार हो गया है, प्रोलॉन्ग हो चुका है और आर्गुमेंट्स जो है वो भी अब लंबे चलेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल फैज हमीद की जो लीगल टीम है उसने ये दरखास्त की थी कि ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं इन्हें पब्लिक किया जाए, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको पता है और मिलिट्री ट्रायल के अंदर किस तरह से चीजें चलती हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये एप्लीकेशन या फिर ये रिक्वेस्ट जो है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को पब्लिक किया जाए, इन्हें रिफ्यूज किया था। अब फैज हमीद साहब जो है उनके भाइयों की भी उनसे मुलाकात करवाई गई है, फैमिली की भी, लॉयर्स की भी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये अंडर ओथ मुलाकातें होती हैं और इन मुलाकातों का अहवाल जो है वो भी बाहर रखना मुकम्मल तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लग सकता है, बड़ा सीरियस मामला होता है और प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट की वो भी सामने रखना कोई इतना आसान नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम ये है कि बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है और दो किस्म की प्रोसीडिंग्स जो है वो फैज हमीद साहब के खिलाफ चल रही है। एक प्री रिटायरमेंट यानी जब वो वर्दी पहने हुए थे, जब वो हाजिर सर्विस थे, वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन है और दूसरी पोस्ट रिटायरमेंट जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। और ये दोनों केसेस प्री रिटायरमेंट वाले मामलात में सिर्फ फैज हमीद पर रगड़ा होगा, पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब जो है उन्हें शामिल किया जाएगा, ये चीज भी हमारे सामने आई है और ये प्रोसीडिंग्स बड़ी तेजी से चल रही हैं। ऑल्दो मैराथन प्रोसीडिंग अगर इसे कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा और फैमिली जो है फैज हमीद साहब की, उन्हें ये प्रोसीडिंग्स अटेंड करने की इजाजत नहीं मिली। बड़ा ही सिक्योरिटी का खुसूसी इंतजामात होते हैं और ऑब्वियसली फैज हमीद साहब ने सारी प्रोसीडिंग्स अभी तक खुद फिजिकली अटेंड की है, वो अच्छी सेहत में है, अच्छी स्पिरिट्स में है, ये भी हमें बताया गया है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस वक्त कि जनरल फैज हमीद को सजा भी होगी और मामला बहुत सीरियस है। ये जो केस लंबा चला है और अभी इस महीने के एंड तक या अगले महीने तक इसका फैसला हो सकता है, जो पिछले महीने होना था, तो इसका मतलब है कि सजा भी सख्त है और केस बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फैज हमीद साहब जो है उनके खिलाफ बनाया जा रहा है और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल अरीना पर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर बहुत ज्यादा होगा और गालिब इम्कान है कि जनरल फैज हमीद को बहुत सख्त तरीन सजा जो है वो इस केस के अंदर दी जाएगी। इस हवाले से हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आज के दिन आपके सामने रखनी है, आपको पता है कि रजब तैयब एर्दोआन तुर्किया के सदर, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, 2-3 दिन में उन्होंने आ जाना है। अब इस समय उनका जो शेड्यूल है उस हवाले से आज एक स्टोरी की गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑल्दो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस हवाले से ये एक स्टोरी की थी और उन्होंने ये बात बताई थी कि जी जो रजब तैयब एर्दोआन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मुसद्दिका ज़राए से ये मालूम हुआ है कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन जो आइंदा हफ्ते एक आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में उनकी आमद के मौके पर मसरूफियात के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिनमें पाक तुर्क आला सतही तस्वीराती ताउन काउंसिल के 7वें इजलास में उनकी शिरकत शामिल है। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें और आला सतही तस्वीराती ताउन काउंसिल इजलास में शिरकत, MOUs जो मफाहमती याददाश्तें उन पर दस्तखत, इसहाक डार की सरबराही में जायजा इजलास में इस्लामाबाद में इंटरचेंज तुर्किया के सदर के नाम से जो है उनके नाम के ऊपर रखी जाने का फैसला कर लिया गया है। इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होगा। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत के दो तरफा समझौतों पर दस्तखत होंगे और इम्कानी तौर पर तैयब एर्दोआन 12 फरवरी को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जरदारी साहब वजीर आजम अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। सेक्टर F8 में जेर तामीर इंटरचेंज को तुर्क सदर के नाम से मौसूम करने का भी फैसला हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है वो ये है कि जब इस तरह से दोस्त ममालिक के वफूद आते हैं, इवन चाइना के वफूद आए तो वो अपोजिशन से जरूर मिलते हैं, तो ये इम्कानात होते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन जमात है और पार्लियामेंट के अंदर भी उसके साथ उसके वफ्द के साथ भी इनकी मुलाकात हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं रखा गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जाता है तो ऐसा जरूर हो सकता है, इसके इम्कानात जो है वो मौजूद रहेंगे। ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।